रिकॉर्डिंग या सबसे पहले अब यहाँ पर बात कर लेंगे सर, हम लोग आइगन वैल्यूज को काफी पढ़ लिए हैं, आइगन वैल्यूज पे कमांड हो चुका है। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर की। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से सर एक मैट्रिक्स है 5 3 4 4। ओके, इस मैट्रिक्स की मैं चेक करता हूँ 1 1 आइगन वेक्टर है या नहीं। मल्टीपल करके देखो क्या आएगा सर। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, सो ये बन जाएंगे 8 and 8। क्या कॉमन लें कि सर 1 1 मिलेगा, 8 कॉमन ले लेंगे, मुझे 1 1 मिल जाएगा, है ना। तो मैं बोलूंगा कि यस दिस इज एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 8। 8 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है वो। लेट्स से सर मैं सेम चेक करना चाहता हूँ 2 2 के लिए। 2 2 इसका आइगन वेक्टर है या नहीं। तो मैंने 2 2 को भी चेक किया। 2 2 मल्टीपल करें, यहाँ पर मल्टीपल कीजिए, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो ये 16 आएगा, ये 16 आएगा। हम क्या कॉमन लें कि इन यहाँ पे 2 2 बचेगा। क्या कॉमन लेना चाहिए कि 2 2 मिलेगा मुझे। सर फिर से 8 कॉमन ले लें तो मुझे 2 and 2 मिलेंगे, है ना। सो अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, यस ये एक आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 8, करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 8। अब मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे 5 3 4 4 ही रहने दो, लेकिन मैं मल्टीपल में आई और आई करता हूँ। आई और आई आई जब मैं मल्टीपल करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, 5i 3i, सर 8i, 4i प्लस 4i 8i। मैं क्या कॉमन लूं कि मुझे आई आई मिले। सर 8 कॉमन ले लो, फिर से आई आई मिलेगा, है ना। तो हमने क्या बोला कि देखो ये भी एक आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 8। आइगन वैल्यू रियल है लेकिन आइगन वेक्टर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। लेकिन इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से ओमिट कर लेते हैं, एक्सप्लिसिटली ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि आइगन वेक्टर जो है, अगर आइगन वैल्यू रियल है तो आइगन वेक्टर भी रियल होगा। ये एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट हुआ, मतलब विदाउट केयर किए हुए स्टेटमेंट होता है ये। ओके, तो सेम चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी है पीडीएफ में, लेकिन मैंने आपको ये चीजें कैलकुलेशन करके बताया ये पूरी चीज कि क्या होता है। इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज अगर रियल है तो आइगन वेक्टर भी रियल होगा। हम लोग क्या बोलेंगे, मे बी रियल, मे बी रियल। वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स रहा ना, तो आइगन वेक्टर भी क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा। ये चीज को ध्यान में रखेंगे कि आइगन वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स रहा तो आइगन वेक्टर जो मुझे मिलेगा वो भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसको बोलते हैं भाई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको याद है। ए इज इक्वल टू सर ए ट्रांसपोज होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके लिए किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है कि लेट से सर ए है, एक्स है, और यहाँ पर मैंने लिखा है वाई ट्रांसपोज। ओके, वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स ए वाई ट्रांसपोज के इक्वल होती है। ये ऑलवेज होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए और किसी भी वेक्टर के लिए, ये ऑलवेज होता है। सॉरी, यहाँ पे ट्रांसपोज लगा हुआ है, ये ऑलवेज ट्रू होता है। सर यहाँ पर एक्स एंड वाई क्या है, तो मैंने बोल दिया कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एक आइगन वैल्यू लेमडा 1 है, और लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मुझे मिल रहा है वो एक्स मिल रहा है। इसके दूसरे आइगन वैल्यूज हैं लेमडा 2, इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे आइगन वेक्टर मिल रहा है लेट से वो वाई ट्रांसपोज मिल रहा है। ये दो आइगन वेक्टर मुझे मिल रहे हैं, ऐसा मैंने लिखा है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि ए एक्स अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ए ट्रांसपोज को क्या मैं वापस ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स ए वाई ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना ऐसा। ऑब्जर्व कीजिए, यस ऐसा लिख सकते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर लेमडा 1 आइगन वैल्यू है और एक्स आइगन वेक्टर है, तो ए एक्स को क्या लिख लेंगे सर, ए एक्स को लिख लेंगे लेमडा 1 एक्स, और यहाँ पर आ गया वाई ट्रांसपोज। ओके, इसको ऑब्जर्व करना सर, एक्स ए वाई ट्रांसपोज। सर वाई ट्रांसपोज आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा 2 फॉर द मैट्रिक्स ए। तो ए इनटू वाई ट्रांसपोज सर लेमडा 2 टाइम्स वाई ट्रांसपोज देगा। तो एक्स लेमडा 2 वाई ट्रांसपोज मैंने लिख लिया। लेमडा 2 भी सर स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी को आगे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेमडा 2 लिख लिया,
एक्स वाई ट्रांसपोज बन गया। देखो इसको इस साइड में लेकर आओ सर, लेमडा 1 एक्स वाई ट्रांसपोज माइनस लेमडा 2 एक्स वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 बनेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर कॉमन है। तो मैंने लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 लिखा और मैंने लिखा एक्स वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 बन रहा है ना, एक्स वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि लेमडा 1 एंड लेमडा 2 इक्वल नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो इसको 0 होने के लिए क्या इसको 0 होना नेसेसरी कंडीशन बनेगा? एक्स वाई ट्रांसपोज की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। यस सर, ये 0 होनी पड़ेगी तभी तो जाकर 0 होगा, क्योंकि ये तो 0 है नहीं, तो इसी को 0 होना पड़ेगा। इसीलिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैं आइगन वेक्टर बोलूं करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, देखो लेमडा 1 नॉट इक्वल टू लेमडा 2, तो मैंने बोला ना कि वो ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट जो होगा 0 होगा। देखो यही वाला स्टेटमेंट हमने प्रूव किया ना यहाँ पे, x1 x2 ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, और x1 x2 ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 क्या देगा? देखो एक वेक्टर है, लेट से मैंने यहाँ पर लिख लिया a b c, दूसरा वेक्टर है x2 ट्रांसपोज, लेट से यहाँ पर x y z। इन दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा सर? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड मिलेगा, यही मिलेगा ना, मल्टीपल करके भी यही मिलेगा। तो सर ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है, तो ये वाला और ये वाला कंटेंट दोनों सेम ही। और सर डॉट प्रोडक्ट 0 कब होंगे? जब डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे दो वेक्टर के, तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इट मींस ऑर्थोगोनल है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इतना एग्जाम्स में हम नहीं कर पाएंगे कि ये सारे कैलकुलेशन करो उसके बाद आंसर करो, ये पॉसिबल नहीं होगा एग्जाम्स में। ओके, सो इसीलिए हम इन 3 स्टेटमेंट को ध्यान में रखें, ये 3 के 3 स्टेटमेंट सेम ही है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, x1 डॉट x2 इज 0, x1 x2 ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, सब सेम है, सब सेम है। किसके लिए? ध्यान में रखिएगा, लेमडा 1 नॉट इक्वल टू लेमडा 2, इट मींस डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए। अगर आइगन वैल्यू सेम रहा तो हम ये वाला प्रॉपर्टीज नहीं लगा पाएंगे, कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो होगा ही होगा। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट होता है तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि हाँ सर ये प्रॉपर्टी ट्रू है। क्लियर हुआ सबको? यस। अब क्वेश्चन देखो, पेन नहीं चलाएगा क्वेश्चंस में कोई भी, पढ़ेगा और आंसर देगा। सिविल इंजीनियरिंग 2018 का क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियरिंग 2018 का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के बारे में हमसे पूछा है कि क्या होंगे। कौन बताएगा भाई? इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं क्या सर? लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे देगा। मैंने लिख दिया लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है इसका सर? 0, लिखने की जरूरत नहीं। डिटर्मिनेंट कितने हैं सर? 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 16, तो कितने बन गए सर? प्लस 12 बन गए, ये 0 बन गया। तो सर लेमडा की वैल्यू कितनी होगी सर? लेमडा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस आयोटा रूट 12। अब आंसर दे दो। आइगन वैल्यूज आपको कॉम्प्लेक्स मिले हैं, आइगन वेक्टर क्या होंगे सर? कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। हो गए आंसर, है ना? हो गए आंसर। एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस हो गए, दूसरे ये वाला टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, बार बार रिपीट करेगा ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। सो इसको आपको समझना है और आंसर देना है। एक ही प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई करती है। कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स ट्रू है, कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स ट्रू है। मैंने क्या बोला कि अगर आइगन वैल्यूज रियल, अगर आइगन वैल्यूज रियल हैं तो आइगन वेक्टर भी रियल होते हैं, ऐसा बोलना एक्सप्लिसिट कहलाता है। अगर आइगन वैल्यूज रियल हैं तो आइगन वेक्टर रियल होगा, हाँ होगा, लेकिन आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं।
ऐसा कोई मना नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के साथ भी दिखा दिया आपको। लेकिन अगर आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है तो सर आइगन वेक्टर भी जो होंगे वो भी कॉम्प्लेक्स होंगे, आइगन वेक्टर भी जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। इस क्वेश्चन को देखो और आंसर दो। सर प्रीवियस वाला जो प्रॉपर्टीज अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पढ़ा था वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, बट फॉर कॉम्प्लेक्स इट इज एक्सप्लिसिटली कॉम्प्लेक्स। हाँ वो इम्प्लिसिटली कॉम्प्लेक्स होगा, वो होना ही होना है। अगर आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स है तो आइगन वेक्टर भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, वो ऑलवेज होगा। 3x3 का रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कैपिटल एस, उसके दो आइगन वैल्यूज उठाए हैं, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। बोला है कि a नॉट इक्वल टू b है, उसके रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर मुझे यहाँ पे दे दिए, तो मुझसे पूछा इसकी वैल्यू बताओ। ये क्या है एक्चुअली, ऑब्जर्व करना सर, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। सर ये जो दिया है क्वांटिटी वो क्या है, दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट। और हमने क्या पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। आंसर आ गया डी, आंसर आ गया डी, है ना। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ। नेक्स्ट इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, कंप्यूटर साइंस 2014 का क्वेश्चन। सर डॉट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वेक्टर बोला है किसका, सर सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स का। अपने को तो सिर्फ इतने से मतलब है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसके दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए, डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितने आएंगे, सर जीरो आ जाएंगे। आंसर हो गया जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला पढ़ो, ये 2017 का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दे दिया है ये वाला, और इसके आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज के बारे में बताया कि एक आइगन वैल्यूज लेमडा 1 है, एक दूसरा आइगन वैल्यूज लेमडा 2 है। x1 जो आइगन वेक्टर है ये है, x2 जो आइगन वेक्टर है ये है, रिस्पेक्टिवली। ओके, तो सर ऐसे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर हैं तो x1 ट्रांसपोज x2 की वैल्यू कितनी होगी, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ कॉम्प्लेक्स के लिए भी ट्रू है, वो दोनों स्टेटमेंट जो मैंने आपको आइगन वेक्टर का भी पढ़ाया वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मींस हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू है। ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया है यहाँ पे वो दोनों के लिए ट्रू होगा। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू है और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू है, दोनों के लिए ट्रू है ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा। लेकिन वहां पर जब डिराइवेशन करेंगे तो वहां पर हम ए ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ए थीटा लिखेंगे, ए ट्रांसपोज का बार लिखेंगे, एंड सेम कॉन्सेप्ट से डिराइव होगा, आपको मिलेगा लेमडा नॉट इक्वल टू लेमडा 2 एक्स वाई ट्रांसपोज इक्वल टू 0। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो अभी। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को देखकर कुछ ऑब्जर्व कर लोगे, क्या है ये मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक है क्या, हाँ सर सिमेट्रिक है। तो इसके जो आइगन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, सर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। फिनिश हो गया क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब यहाँ से कुछ चीजें जो होंगी, आगे का पूरा टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहेगा, इसलिए जहां पर समझ में नहीं आया आपको 10 बार मेरे से पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बार बार बताऊंगा। हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहेगा। ओके, सो सर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात हो रही है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हम किसी भी आइगन वैल्यूज का कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। ध्यान में रखिएगा जब तक अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ना बोले तब तक हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कंसीडर ना करेंगे। अगर उसने सिर्फ मल्टीप्लिसिटी बोला, सिर्फ मल्टीप्लिसिटी बोला तो हम लोग अलजेब्रिक ना कंसीडर करके हम आगे पढ़ेंगे अभी जियोमेट्रिक। अगर सिर्फ मल्टीप्लिसिटी बोला तो हम जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कंसीडर करेंगे, हम अलजेब्रिक कंसीडर नहीं करेंगे। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, लेट सपोज कि किसी मैट्रिक्स ए में एक आइगन वैल्यू लेमडा है, वो आइगन वैल्यू r टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो उस आइगन वैल्यूज का जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा उसको हम बोलेंगे कि वो r ही है। वो आइगन वैल्यू दिए हुए मैट्रिक्स में जितनी बार रिपीट करेगा वो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाएगी। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और उस मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज को देखकर आपको उसकी मल्टीप्लिसिटी बतानी है। मैं जानबूझकर इजी सा एग्जांपल ले रहा हूं,
इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं? इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं? सर दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ही इसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। सो आइगन वैल्यूज आर 2, 2, 2 एंड 5। मैंने पूछा दिए हुए मैट्रिक्स में अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू लेम्डा इज इक्वल टू 2 क्या है? लेम्डा इज इक्वल टू 2 कितनी टाइम है? सर 3 टाइम्स है। ओके, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेम्डा इज इक्वल टू 5 क्या है? सर ये 1 टाइम है, तो इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गया। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे 2 रख दिया होता, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दिया होता, ये मैट्रिक्स किस साइज का है? सर 4 क्रॉस 4। अगर मैं 2 रख दिया होता तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितनी आती? सर 4 आती। मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है? सर मैक्सिमम साइज के इक्वल हो सकता है। इसलिए किसी भी आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? उसके साइज से निकलेगा n हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है? सर अगर वो आइगन वैल्यू है तो सर वो एटलीस्ट एक टाइम तो होगा, एटलीस्ट एक टाइम तो होगा, तभी तो आइगन वैल्यू बोलेंगे। इसलिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 से लेकर n के बीच में होगी। 1 भी हो सकता है, n भी हो सकता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें कुछ है ही नहीं, रखा हुआ ही नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टाइम्स काउंट कर लो कितने टाइम्स वो आया है और उससे हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बता देंगे। नाउ अब हम लोग बोल रहे हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, कि किसी भी आइगन वैल्यूज की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू लेम्डा के लिए हम देंगे इस तरीके से। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेम्डा इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ ए माइनस लेम्डा आई। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, नलिटी कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग। नलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एन माइनस रैंक से, n माइनस रैंक से हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना मैट्रिक्स ए के लिए। लेकिन सर मुझे मैट्रिक्स ए का नहीं कैलकुलेट करना है, किसका करना है? ए माइनस लेम्डा आई का नलिटी कैलकुलेट करना है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ और आपसे मैं कैलकुलेट करवाऊंगा कि दिए हुए मैट्रिक्स के लिए ईच आइगन वैल्यूज पहले बताओ और उसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताओ। मैंने लिखा 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 3। इसके आइगन वैल्यूज बताइए। 2, 2, 3। अब मुझे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी है किसके लिए? सर लेम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। लेम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए तो मैं बोलूंगा सर मुझे नलिटी चाहिए। किसकी नलिटी चाहिए? ए माइनस 2 आई की नलिटी चाहिए। देखो ए माइनस लेम्डा आई, लेम्डा इज इक्वल टू 2 तो ए माइनस 2 आई। तो जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसमें 2 आई सब्ट्रैक्ट करो, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। सर 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 आ गया यहाँ पे। क्या मैं इसका यूज करके इस वाले एलिमेंट को 0 कर सकता हूँ? इसको यूज करके इस वाले एलिमेंट को 0 कर सकते हैं? देखो रैंक फाइंड आउट करना है तो हमें थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना कभी कभी। इस एलिमेंट का यूज करके इसको मैं 0 कर सकता हूँ? सर ये पूरा 0 हो गया, ये ऑलरेडी 0 है, ये नॉन 0 बन गया। कितने 0, 0 हैं? 2। तो नलिटी कितनी होगी? सर नलिटी 2 होगी। नलिटी कितनी होगी? 2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जितने 0, 0 में कन्वर्ट हो गए उतनी ही नलिटी हो जाएगी, उतनी ही नलिटी हो जाएगी। इसका रैंक कितना निकल कर आया? रैंक 1 निकल कर आया, रैंक 1 निकल कर आया। यस, ओके, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? ओके, चलो और देखते हैं। सर लेम्डा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करें तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेम्डा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करें तो सर 3 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करोगे तो आपको नलिटी चाहिए होगा किसका? a माइनस 3i का। तो इसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर लो। सर -1, 0, 2, 0, -1, 0, 0, 0, 0। फर्दर कुछ रिडक्शन कर पाओगे क्या? फर्दर कोई रिडक्शन कर पाओगे क्या? सर ये रो 0 है, ये जो है इसके ऊपर 0 है, सो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सर ये नॉन 0 है। अब इन दोनों में कोई चेंज किए बिना मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। सर ये भी नॉन 0 है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना निकल कर आया? सर रैंक निकल कर आगे 2, रैंक हो गया 2। अब सर नलिटी कितने हो गए? सर नलिटी हो जाएंगे
नलिटी हो जाएंगे 1, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया 1 निकल कर आया। क्लियर हुआ सबको? दिए हुए एग्जांपल में सबको क्लियर हुआ? यस। तो नलिटी कैलकुलेट करना आपको सिखाया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैं मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा और आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा, उसके बाद आपको रिजल्ट समझाऊंगा कि क्या क्या रिजल्ट बन सकता है। सो ए कोई मैट्रिक्स है, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ मैट्रिक्स में। मैंने लिखा 2 2 0 0 2 0 0 0 3। सर आइगन वैल्यू सेम मुझे मिल रहा है 2 2 3, आइगन वैल्यू सेम मिल रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा इज इक्वल टू 2 पे डिस्कशन करना है इसे। सर मुझे नलिटी चाहिए a माइनस 2 आई का 0 2 0 0 0 0 0 0 1। फर्दर कोई रिडक्शन पॉसिबल है? आपको लग रहा है कोई रिडक्शन पॉसिबल होगा? नहीं, तो इसका रैंक कितना है सर? रैंक 2 हो गया। नलिटी कितनी होगी सर? नलिटी इसके 1 हो जाएंगे। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना निकल कर आया 1। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 निकल कर। अब ध्यान से देखो सर, यहाँ पे 2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है सर? 2 की अलजेब्रिक 2 है। 2 की अलजेब्रिक 2 है। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मनोज। उसी चीज को मैं यहाँ पर इसलिए डिफरेंट एग्जांपल लिया मैंने। अलजेब्रिक 2 है। यहाँ पे अलजेब्रिक कितनी है सर? यहाँ पे भी अलजेब्रिक 2 है। यहाँ पे भी अलजेब्रिक 2 है। बट ज्योमेट्रिक को ऑब्जर्व किया सर, अलजेब्रिक 2 है लेकिन ज्योमेट्रिक 1 निकल कर आया। यहाँ पर अलजेब्रिक 2 है लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्रिक 2 निकल कर आया। मतलब ज्योमेट्रिक सम टाइम अलजेब्रिक के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिक उससे कम भी हो सकता है। उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कम हो सकता है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अलजेब्रिक से कम होगी या फिर उसके इक्वल होगी। और ज्योमेट्री की अलजेब्रे की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता ही है कि n होता है। अलजेब्रे की मैक्सिमम वैल्यू n होती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सर मिनिमम 1 तो आएगा ही आएगा, एक बार तो 1 आना ही है, तो वो आ गया। ये एक रिलेशन मैंने आपको दिया जिसको हमेशा ध्यान में रखना। अब ये एक चीज सोचो कि अगर किसी आइगन वैल्यूज की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाए तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा? 1 इज लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ज्योमेट्रिक की वैल्यू कितनी सर? इस साइड भी 1, इस साइड 1, तो ज्योमेट्रिक की वैल्यू कितनी? इसलिए 1। तो अल्जेब्रिक अगर 1 रहेगा तो ज्योमेट्रिक ऑलवेज 1 रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये हमें क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में काम में आएगा। ठीक है, तो देखो हम 3 के लिए यहाँ पर इस बार कैलकुलेट किए हैं, आगे से कैलकुलेट नहीं करें। सर ये इसकी अल्जेब्रिक 1 है तो इसकी ज्योमेट्रिक भी कितनी आएगी? इसकी ज्योमेट्रिक भी 1 आएगी। हमें कभी भी आगे से सॉल्व करके नहीं देखना। यहाँ पर भी अगर आप सॉल्व करोगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 3, हमने बोला अल्जेब्रिक कितनी सर? अल्जेब्रिक 1, तो ज्योमेट्रिक भी कितनी सर? ज्योमेट्रिक भी 1। फिनिश। इस तरीके से हम अपना टाइम बचाएंगे। क्लियर हुआ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सभी को? यस। चलो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले रखा है, क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। थोड़ा सा मेहनत कर लो, पेन चला लो और मुझे बता दो कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू 2 कितनी होंगी, करस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू 3 कितनी होंगी? सबसे पहले मुझे 3 का बता दो, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा? सर 3 का तो 1 होगा, हमें उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो लेमडा इज इक्वल टू 2 2 3 है। सर यहाँ पे अल्जेब्रिक 1 तो ज्योमेट्रिक भी 1, अल्जेब्रिक 1 तो ज्योमेट्रिक भी 1। अब 2 जो है वो रिपीटेड वाला केस है, मुझे इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लेमडा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस और नलिटी। नलिटी किसका भाई? तो नलिटी ऑफ ए माइनस 2i का। तो दिए हुए मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में मुझे 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 0 1 0 0 0 0 0 0 1 आ गया। सर मैं फर्दर कोई भी रिडक्शन नहीं कर सकता हूँ और एक ही रो जो बन रहा है वो 0 बन रहा है। नलिटी कितनी हो गई सर? नलिटी 1 हो गई। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगा? 1 हो गई। मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, लेकिन इसकी ईच आइगन वैल्यूज के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 एंड 1 ही आ रहा है। ओके
अब देखो मैंने नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पर, उस कॉन्सेप्ट को लिख लेंगे। मैंने बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यूज, फोर डिफरेंट आइगन वैल्यूज। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है जो 2 2 3 आइगन वैल्यू दे रहा है, तो मैं एक बार ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करूंगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। लेट्स से ये वैल्यूज निकल कर आई है k1। फिर मैं अल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करूंगा लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए, तो मैं लिखूंगा k2। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, तो इनकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन का सम k1 प्लस k2, ऐसे आंसर देंगे। यही स्टेटमेंट बोल रहा है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यूज। सर 2 और 3 ये अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं, दोनों के लिए मैंने अलग अलग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट किया, दोनों को सम कर लिया, वही टोटल नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर देंगे। पहले हम इसके ऊपर क्वेश्चन करें, उसके बाद हम इसके ऊपर वापस आएंगे। चलो ये क्वेश्चन है मैकेनिकल 2007 का, मैकेनिकल 2007 का क्वेश्चन है, मुझसे पूछा है नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब तो इसके आइगन वैल्यूज क्या है सर, 2 and 2, तो मैं 2 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट कर लो, तो 2 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नलिटी देगा a माइनस 2i का। तो सर दिए हुए मैट्रिक्स को प्रिंसिपल डायगोनल में 2 सब्ट्रैक्ट कर लो सर, 0 1 0 0। फर्दर कोई रिडक्शन पॉसिबल नहीं है और एक ही रो जो है वो 0 है, इसकी नलिटी कितनी होगी सर, नलिटी 1 होगी। और कोई आइगन वैल्यूज है क्या इसके अलावा, नहीं कोई भी दूसरा आइगन वैल्यूज नहीं। इट मींस नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, सर यही तो एक आइगन वैल्यूज है 1, आंसर इज 1। फिनिश क्वेश्चन। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जैसे ही आपने बोला कि सर क्वेश्चंस रखा मैंने, आपका आंसर तुरंत आ गया, क्योंकि वैल्यूज आपने पुट करके देखा था सर, 2 यहाँ से हटाऊंगा, 2 यहाँ से हटाऊंगा, 1 यहाँ पे बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसका नलिटी कितना आ गया 1, आंसर कितने हो गया 1, क्योंकि दूसरा कोई आइगन वैल्यूज है ही नहीं। चलो इसके ऊपर आ जाओ, एक्जी 2007 का क्वेश्चन है, एक्जी 2007 का क्वेश्चन है, मुझसे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पूछा मैट्रिक्स एम का। एम के आइगन वैल्यूज, सर एम के आइगन वैल्यूज हैं 1 1 1, मतलब जो भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा वही आंसर देगा। सर नलिटी ऑफ, देखो सबका आंसर आ गया, नलिटी ऑफ a माइनस आई करेंगे सर, दिए हुए मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में 1 सब्ट्रैक्ट कर लो सर, 0 1 1 0 0 1 0 0 0। अब मैं अगर कुछ रिडक्शन करने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा इसका यूज करके आप इसको 0 कर लोगे, फर्दर कोई भी रिडक्शन पॉसिबल नहीं। एक रो ये 0 है सर, ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो हो गया, तो टोटल कितने रो जीरो होंगे 1, तो सर 1 आया, आंसर कितने होंगे बी, है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हमेशा 2 मार्क में पूछे गए हैं, ये भी ध्यान में रखना, और करना कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस आ गए मैथ 2008 का, गेट के मैथ वाले पेपर में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यही वाला क्वेश्चन देखकर दिस टाइम नया क्वेश्चंस बनाया था, और वो क्वेश्चन बनाया था एक्जी में। सो इसको देखो समझो और आंसर दो। किसके अकॉर्डिंग ओपन करना चाहिए मुझे, किसके अकॉर्डिंग, देखो मैं माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा करूं तो किसके अकॉर्डिंग ओपन करना चाहिए, देखो जरा देखकर बताओ किसके अकॉर्डिंग, थर्ड वाले के। अगर मैं थर्ड वाले के अकॉर्डिंग ओपन करूं तो मैं इन सबको डिलीट करूंगा, एक फैक्टर मुझे क्या मिलेगा 3 माइनस लेमडा, एक फैक्टर क्या मिलेगा 3 माइनस लेमडा, और मैट्रिक्स कैसे बचेंगे सर, डिटर्मिनेंट 2 माइनस लेमडा 2 0 2 1 माइनस लेमडा 0, लास्ट में सर 0 0 4 माइनस लेमडा, इसको 0 करना है। अब किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूं, अब किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूं,
सर थर्ड के अकॉर्डिंग इन दोनों को तो सर एक और फैक्टर मिलेगा लेमडा माइनस 3, 4 माइनस लेमडा, और जो बच गए वो 2 माइनस लेमडा, 2 2 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करके लिखना है आपने। तो सर 3 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा, इसको पूरा सॉल्व कीजिए। 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। सर 3 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीपल किया 2, अब माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सर 3 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ रहा है। लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर पॉसिबल है क्या इसका? फैक्टर पॉसिबल है क्या इसका? फैक्टर कर लो, नहीं पॉसिबल है तो लेमडा की वैल्यूज क्या हो जाएगी? माइनस बी 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4 AC माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 2A2। आप ये चीज बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर जो भी आइगन वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, जो भी आइगन वैल्यूज मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे, इतना तो बोल सकते हैं। यस सर, इसकी यहाँ से जो आइगन वैल्यूज मिला, यहाँ से जो आइगन वैल्यूज मिला उसकी अलजेब्रिक कितनी, इसकी अलजेब्रिक कितनी? सर इसकी अलजेब्रिक 1, तो ज्योमेट्रिक कितनी? सर ज्योमेट्रिक भी 1। यहाँ से भी देख लो सर, यहाँ से भी अलजेब्रिक कितनी? सर इसकी भी अलजेब्रिक 1, अलजेब्रिक 1, तो इसकी भी ज्योमेट्रिक 1। और यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज मिलेंगे और उन दोनों की सेपरेट अलजेब्रिक 1, अलजेब्रिक 1। तो सर इन दोनों के लिए भी ज्योमेट्रिक 1, ज्योमेट्रिक 1, ज्योमेट्रिक 1, ज्योमेट्रिक 1, तो टोटल ज्योमेट्रिक का समेशन कितना हुआ? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। आंसर कितने हो गए? 4। आंसर कितने हो गए? 4। क्लियर? थोड़ा टाइम लगा लेकिन कर लिए, है ना। यहाँ पर आया कि सर ये फैक्टर नहीं हो रहा था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है एटलीस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग फैक्टर करके हम इतना बता सकते हैं कि वो डिफरेंट है। और जैसे ही डिफरेंट पता चला तो मैंने बोल दिया दोनों की अलजेब्रिक 1 1। यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 1 आ रहे थे। टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग 2015 का क्वेश्चन है। टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग डायरेक्ट नहीं निकाल, मैट्रिक्स से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। नहीं, मैट्रिक्स से डायरेक्ट कैसे निकालोगे मनोज? वो गलत हो जाएगा ना। मैट्रिक्स से डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है वो मैं बता दूं। ए मैट्रिक्स है, उसके सारे आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करो, सारे आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करो, सारे आइगन वेक्टर फाइंड आउट करो। उसके बाद डिसाइड करो इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करके कि कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट है, कितने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अपर ट्रायंगल बना रहा है, वो कहाँ पे अपर ट्रायंगल बन रहा है मेरे भाई? इस वाले क्वेश्चन में या प्रीवियस क्वेश्चन में मनोज? इसमें अपर ट्रायंगल बन रहा है? नहीं ना, अपर ट्रायंगल कहाँ बन रहा है इसमें? देखो जरा, बन रहा है क्या अपर ट्रायंगल? ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर सारे जीरो हैं क्या? नहीं है। इसके नीचे सारे जीरो हैं क्या? नहीं है। मैंने यही बोला आइगन वैल्यूज ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में नहीं करनी है, हम डिटरमिनेंट में कर सकते हैं, मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं करना है। अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन करोगे तो आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगा, हमें वो काम नहीं करने हैं। इस क्वेश्चन पे आइए, इसके आइगन वैल्यूज बताइए कौन कौन से हैं? व्हाट आर द आइगन वैल्यूज? सर आइगन वैल्यूज आर 1 एंड 4। सर यही दो आइगन वैल्यूज हैं और मैट्रिक्स 2 by 2 का है। सर इसकी अलजेब्रिक 1, इसकी भी अलजेब्रिक 1, जिसकी अलजेब्रिक 1 उसकी ज्योमेट्रिक 1। सर ज्योमेट्रिक 1, ज्योमेट्रिक 1, sum of the geometric multiplicity is equal to number of linearly independent eigen vector. Answer is 2, answer is 2। इसके ऊपर आइए, मैथमेटिक्स 2015 का क्वेश्चन है। There is a matrix 3 cross 3 that is a singular matrix. Suppose that 2 and 3 are eigenvalues of M. M के eigenvalues 2 and 3. Then the number of linearly independent eigenvector of M cube plus 2M plus I3. M cube plus 2M plus I3 क्या होंगे? मुझे M के सारे आइगन वैल्यूज बताओ कि कौन कौन से आइगन वैल्यूज हैं M के।
एम के कौन कौन से आइगन वैल्यूज होंगे, वो आइगन वैल्यूज बता दीजिए। सर एक आइगन वैल्यू 2, दूसरा आइगन वैल्यू 3 एंड यहाँ पे मैट्रिक्स 3/3 का, और एक स्टेटमेंट मेंशन कर दिया सिंगुलर मैट्रिक्स। सर सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू 0 आना चाहिए। इट मींस एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू 0 होना चाहिए। तो आइगन वैल्यू 0, 2 एंड 3। 0 क्यों बोला? क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसलिए एक आइगन वैल्यू तो 0 होना पड़ेगा। ओके, तो जो दिया गया है उसके आइगन वैल्यूज में निकाल रहा हूँ। MQ प्लस 2M प्लस I3, ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे, इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे। सर 0 पुट किया 1, 2 पुट किया 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 3 पुट किया 3 का क्यूब 27, 3 2 जा 6 प्लस 1, ये आ गया 34। सर सारे आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं। ये जो मैट्रिक्स M दिया हुआ था वो 3x3 का मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है। इसका क्यूब करो, सेम मैट्रिक्स को ऐड करो, I3 को ऐड करो, तो सर ये भी 3x3 का ही मैट्रिक्स होगा। ईच आइगन वैल्यूज 1 टाइम ही होगा, सबकी अलजेब्रिक 1 ही होगी। अलजेब्रिक 1, अलजेब्रिक 1, अलजेब्रिक 1, जिसकी अलजेब्रिक 1 उसकी ज्योमेट्रिक भी 1। सर 1 1 1, तो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर सर 3 हो गए। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 3 हो गए। मैकेनिकल 2016, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करा दिया है आई थिंक। ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है ना एग्जांपल्स में, है ना। आंसर कितने हो गए? 2। यस। चलो सिविल इंजीनियरिंग 2017 का क्वेश्चन है। सिविल इंजीनियरिंग 2017 का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे, बोला है which one of the following statement about the eigen values and eigen vectors of the matrix is true। ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? बोल रहा है आइगन वैल्यू 3 हैज मल्टीप्लिसिटी 2, आइगन वैल्यू 1 एंड 1 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू 3 हैज मल्टीप्लिसिटी 2 and 2 independent eigenvector exist। Eigenvalue 3 has multiplicity 2 and no independent eigenvector exist। Eigenvalues are 3 and -3 and 2 linearly independent eigenvector exist। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें? सर इसके आइगन वैल्यूज तो फाइंड आउट करके बताओ कि क्या क्या है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि एक में 3 एंड -3 भी बोला है और बाकी सब जगह पे 3 3 3 बोला है, तो डिसाइड करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस कितने हैं? 6, तो 6 लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा सर? 5 माइनस माइनस प्लस 4 9 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? लेमडा -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो जरा, अगर लेमडा -3 का होल स्क्वायर 0 है तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी सर? लेमडा की वैल्यू 3 एंड 3 हो गई। सर ये वाला ऑप्शन चला गया क्योंकि आइगन वैल्यूज 3 -3 नहीं, ओनली 3 3। 3 के मल्टीप्लिसिटी 2 है, 3 की मल्टीप्लिसिटी 2 है। यहाँ पर किसकी बात किया सर? यहाँ पे अलजेब्रिक की बात किया है, क्योंकि आइगन वेक्टर या ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट दे देते। ये मल्टीप्लिसिटी किसका हो गया? फिर अलजेब्रिक वाला हो गया। इस सर 3 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, 3 की मल्टीप्लिसिटी 2 है। अब मुझे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए, तभी मैं लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर की बात करूंगा। सर नलिटी चाहिए मुझे A-3i वाले मैट्रिक्स की। नलिटी चाहिए मुझे। A में 3i सब्ट्रैक्ट करो, 3 सब्ट्रैक्ट करो सर 2 -1 4, 3 सब्ट्रैक्ट करो -2। मैं कोशिश करके किसी रो या कॉलम को 0 कर सकता हूँ? यस सर, ये 2 टाइम्स है। 2 -1 0 0 कैसे हुआ सर?
R2 में 2 टाइम्स R1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये पूरा 0 बन गया। सर एक ही रो 0 हो रहा है, दोनों तो 0 होंगे नहीं, तो नलिटी कितनी निकल कर आई है? सर नलिटी 1 निकल कर आई। रैंक भी 1 है, नलिटी भी 1 है। तो सर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितने हो गए? सर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गए। तो यही एक आइगन वैल्यूज है, दूसरा कोई आइगन वैल्यूज है भी नहीं। तो मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने हो जाएंगे? सर 1 हो जाएंगे। आंसर क्या हो गया? सर मल्टीप्लिसिटी 3 है, लेकिन ओनली 1 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। आंसर इज ए। क्लियर हुआ सबको? यस, नेक्स्ट पहुंचिए। ओके, एक मैट्रिक्स है 4x4 का, 3 स्टेटमेंट दे दिया, S1 S2 S3। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को रुक कर समझ कर आंसर देंगे, जल्दीबाजी में आंसर बिल्कुल नहीं देंगे। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, सारे स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कभी भी। आप लोग पहले सोच समझ कर बताओ, 4 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं, तो क्या 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे? ये नेसेसरी है? क्या ये नेसेसरी है? ओह अच्छा, लेट्स से मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या? सर इसके आइगन वैल्यूज 1 1 1 1। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी corresponding to lambda is equal to 1, नलिटी ऑफ A माइनस आई होगा। सर A माइनस आई मैट्रिक्स क्या बनेंगे? सर A माइनस आई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बनेगा 4x4 का। तो सर इसकी नलिटी कितनी हो गई? सर इसकी नलिटी हो गई 4। हमें कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले? सर लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट हो गया 4। सर 4 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, क्या ये जरूरी है कि 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो? सर कोई जरूरी नहीं है। अभी जो हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी तो यही हो रहा था कि सर 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज अगर आते हैं, देखो कहाँ पे किया है हमने इस वाले क्वेश्चन में, अगर 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज 2 डिफरेंट आइगन वेक्टर अगर आते हैं, यहाँ पे 0 रख लो, यहाँ पे 1 रख लो, तो आया था उसमें, रख लें तो रिडक्शन करने के बाद हमें 3 मिल रहे थे। तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब सेम मिले, तो वो ट्रू नहीं होगा। लेकिन आगे का स्टेटमेंट पढ़िए। दूसरे में बोला S1 implies S3। अगर 4 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, जरूरी है क्या? मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू, मैट्रिक्स 4x4 का है एंड उसके आइगन वैल्यू 0 1 2 एंड 3 है। ये मैट्रिक्स कैसा हो गया? सर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया, क्योंकि एक आइगन वैल्यू जो है वो 0 है। अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 हो गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएंगे। सर इसकी अल्जेब्रिक 1 अल्जेब्रिक 1 अल्जेब्रिक 1 अल्जेब्रिक 1, सबकी अल्जेब्रिक 1 आ रही है। जिसकी अल्जेब्रिक 1 उसकी ज्योमेट्रिक भी 1, उन सबकी ज्योमेट्रिक भी 1 हो जाएगी। सर सबकी ज्योमेट्रिक 1, टोटल लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने? 4। सर 4 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, इट डजंट मीन कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, वो सिंगुलर भी हो सकता है, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। सर ये भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड रॉन्ग। सी में बोल रहा है S2 implies S1। S2 में 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज बोला गया है। एक मैट्रिक्स है M 4x4 के, उसके 4 आइगन वैल्यूज हैं, λ1 λ2 λ3 λ4, सब अलग अलग हैं। 4 के 4 क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो सबकी अल्जेब्रिक कितनी? सर सबकी अल्जेब्रिक 1 1 1 1 हो जाएगी। तो सबकी ज्योमेट्रिक कितनी? सर सबकी ज्योमेट्रिक 1 1 1 1 हो जाएगी। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट कितना हो जाएगा? सर लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट 4 हो जाएगा यहाँ। यही सब बेसिक चीजें जो है स्टेटमेंट वाले में ध्यान में रखकर आंसर देना है। तो सर S2 implies S1, अगर 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे तो 4 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर होंगे, 4 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। सी S3 implies S2, सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके 4 डिफरेंट आइगन वैल्यूज हो, कोई जरूरी नहीं है।
ये देख लो सर, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसके सारे आइगन वैल्यूज क्या है, सेम है। तो नॉन सिंगुलर हो और उसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। सो देयर इज ओनली वन आंसर, दैट इज सी, दैट्स द ट्रू वन। ओके, मैथमेटिक्स 2018 का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा? बोलिए। मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ पे, मैट्रिक्स ऐसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो इसको बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी सिमेट्रिक वाला हम लोग प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हैं, इसलिए शायद सबको क्लिक ना करें। वैसे आंसर दे सकते थे, लेकिन क्लिक नहीं कर रहा है, तो मैं सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आऊंगा इसके। चलो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पढ़ने का टाइम आ गया। या ये प्रॉपर्टीज हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स हो या फिर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स n बाई n का है, तो उनके ऑलवेज n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, उनके n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, ये ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स या रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज n क्रॉस n का है, तो n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? हमने ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं सर? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट, लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, तभी वो ऑर्थोगोनल बनते हैं। अब वापस उस क्वेश्चन पे आ जाइए। यह रहा क्वेश्चन। सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ऑलवेज कट रहता है, उसके साइज के इक्वल नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होता है, कम नहीं होगा उससे। इट मींस लार्जेस्ट वाला जो आइगन वैल्यूज होगा वो भी 1 रखेगा, बाकी के दो रहेंगे उनके भी अपने अपने होंगे, लेकिन लार्जेस्ट वाला का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है डायगोनल एलिजिबिलिटी का। ध्यान से सुनते जाना, डायगोनल एलिजिबिलिटी क्या है। कि लेट से किसी मैट्रिक्स हम ए की बात कर रहे हैं, जो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। हम डायगोनलाइजेबल तब बोलेंगे जब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल P एग्जिस्ट करेगा। कैपिटल P एक मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है, वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट P इनवर्स AP की वैल्यू D के इक्वल हो। P इनवर्स AP की वैल्यू D के इक्वल हो। तो सर ये P क्या है, P कहाँ से लिखेंगे? तो मैंने बोला कि P V1 V2 V3 अप टू Vn है। ये V1 V2 V3 Vn क्या है सर? ये सब V1 V2 V3 जो है ना, ये सब के सब आइगन वेक्टर हैं। किसके करस्पॉन्डिंग? आइगन वैल्यू लेमडा के करस्पॉन्डिंग। आइगन वैल्यू लेमडा, और ये किसके लिए है सर? ये मैट्रिक्स ए के लिए ही। तो यहाँ पर जो आइगन वेक्टर लिखे गए ना, वो सब करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ए के ही है। किसके करस्पॉन्डिंग? आइगन वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 अप टू लेमडा n के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर्स हैं, ये आइगन वेक्टर्स हैं। अच्छा मुझे बताओ कि जो P मैट्रिक्स बनेगा वो किस साइज का बनेगा? साइज क्या होगा उसका? A का साइज n क्रॉस n है, P का साइज क्या बनेगा? सेम, ये भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। कोई भी गलती में ऐसा मत सोच लेना कि सर ये रो में लिखा हुआ है। एक एक V1 जो होंगे वो V1 में कैसे होंगे सर? x1 x2 अप टू xn। तो ऐसे ही n एलिमेंट यहाँ पे, n एलिमेंट यहाँ पे, ऐसे ऐसे n एलिमेंट, और ऐसे भी n एलिमेंट। तो सर ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ओके, अब फिर से समझने की कोशिश करना है।
पी एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो है या नॉन जीरो है? सर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मैट्रिक्स में लिखा है नॉन सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट कितना होगा? सर डिटर्मिनेंट नॉट जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट जीरो है तो आप इन वी आई के बारे में क्या बोलोगे? जितने भी आइगन वेक्टर यहाँ पे लिखे गए हैं वो क्या बोलोगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? सर अगर डिपेंडेंट होता, एक भी आइगन वेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता तो मैं उसका यूज करके उस पूरे को जीरो कर लेता, लेकिन सर वैसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर जीरो होता तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता, सर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो जितने भी आइगन वेक्टर मुझे मिल रहे हैं वो सबके सब क्या है? लिनियरली इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स हमने क्या स्टेटमेंट बनाया कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और इसके n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी है, मैंने बोला n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और एंड n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, देन a ऑलवेज क्या हो जाएगा? सर a ऑलवेज डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। ये ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर यहाँ पर सारे आइगन वेक्टर जब मैं पुट करूंगा तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट जीरो आएगा, और डिटर्मिनेंट नॉट जीरो आ गया तो मैं बोल दिया कि यहाँ से जो सेट मिलेगा वो इसके लिए ट्रू का जाएगा, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी। ओके, अच्छा इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं? इस साइड से p मल्टीपल कर रहा हूँ, तो सर इस साइड से p मल्टीपल करोगे ना तो AP मिलेगा, AP इज इक्वल टू PD। इस साइड से मैं p इनवर्स मल्टीपल कर रहा हूँ, p इनवर्स मल्टीपल करोगे तो p d p इनवर्स मिलेंगे। तो आगे से ध्यान में रखेंगे ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम ही है, a इज इक्वल टू पी डी p इनवर्स, p d p इनवर्स, है ना, दोनों सेम ही स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट, इफ A is n cross n matrix and have n linearly independent eigenvector, then A is diagonalizable। इस चीज को ध्यान में रखना, वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पीडीपी इनवर्स कैसे सर? अरे मनोज मैं फिर से बताता हूँ, हमने क्या लिखा है? P इनवर्स AP इज इक्वल टू D। मैं इस साइड से P मल्टीपल कर रहा हूँ, P इंटू P इनवर्स AP इज इक्वल टू इस साइड से P मल्टीपल कर रहा हूँ, तो इसमें भी सेम इसी साइड से P मल्टीपल करेंगे। सर P इंटू P इनवर्स क्या बनेगा? A इंटू A इनवर्स I बनता है, तो हमें मिल गया AP इज इक्वल टू PD। अब मुझे यहाँ से P रिमूव करना है, तो मैं इस साइड से P इनवर्स मल्टीपल कर रहा हूँ, A P P इनवर्स इज इक्वल टू P D P इनवर्स। P इंटू P इनवर्स I बनेगा, तो बचा क्या? A इज इक्वल टू P D P इनवर्स। आ गया ना? स्टेटमेंट में पढ़ लो सर, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है A is an n cross n matrix and have n linearly independent eigenvector। अगर n cross n का मैट्रिक्स n linearly independent eigenvector रखेगा तो वो must be diagonalizable होगा, उसका diagonalizable होना नेसेसरी है। सो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर A n क्रॉस n का मैट्रिक्स है एंड वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है या फिर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों ही केस में n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर रख रहे थे, ये भी n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर रख रहे थे। तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट मर्ज कर दो तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज क्या हो जाएंगे सर? डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे। पढ़िए और आंसर बताइए। IN 2001 का क्वेश्चन है, नेसेसरी कंडीशंस टू डायगोनलाइज अ मैट्रिक्स इज दैट। कौन सा आंसर है? अरे 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 मनोज क्यों? मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर से क्या रिलेशन है भाई? ए के डायगोनलाइजेबल होने के लिए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
P एग्जिस्ट करना चाहिए। A के नॉन सिमिलर से क्या रिलेशन? सिंपल सा है ना, जितने भी आइगन वेक्टर होंगे वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। आंसर आ गया। ओके, अब इसके ऊपर अब चलो IN 2006 का क्वेश्चन है। IN 2006 का क्वेश्चन है। मुझसे बोला है a इंटू किसी वेक्टर से मल्टीपल किया, मुझे -1 टाइम्स सेम वेक्टर मिला। फिर a इंटू 1 - 2 से मल्टीपल किया, -2 टाइम्स सेम वेक्टर मिला। ऐसा कुछ उसने ऑब्जर्व किया। ओके, अब हमसे बोला जा रहा है कि 2/2 है मैट्रिक्स, जो है 2/2 है। इट मींस उसके दो आइगन वैल्यूज होंगे और दोनों आइगन वैल्यूज हमें क्या मिल गए? सर -1 -2 दोनों मिल गया। तो मुझसे पूछा कि ए मैट्रिक्स बता दो कि ए मैट्रिक्स क्या है। तो ए इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम? सर ए इज इक्वल टू लिखे थे पी डी पी इनवर्स। ये तो लिखे थे पी डी पी इनवर्स, है ना। ए मैट्रिक्स ये तो लिखे थे। तो सर पी मैट्रिक्स क्या बनता है? सर पी मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर्स को हम लिख लेते हैं। पहला आइगन वेक्टर कौन सा है? फर्स्ट वाला सर 1 -1। सेकेंड वाला सर 1 -2, 1 -2। और यहाँ पे क्या आएगा? सर यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। फर्स्ट आइगन वैल्यूज यहाँ पे आएगा। फर्स्ट आइगन वैल्यूज क्या है? -1। तो मैंने लिख लिया -1 0 0 -2। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा। 1 1 -1 -2 का इनवर्स लिखेंगे। देखो किससे मैच कर रहा है, पहले ये मैच करने की कोशिश करो, कहाँ पे मैच कर रहा है। सर 2 1, सर 2 1 से स्टार्ट नहीं होगा, खत्म हो गया। सर 1 1 1 1 से स्टार्ट हो सकता है, -1 -2 हो सकता है, 1 0। नहीं सर, मुझे -1 -2 चाहिए। यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, ये भी नहीं हुआ। इस वाले पे जाइए, 1 1 -1 2 -1 0 0 -2। सर ये सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर ये क्या आ गया? इस मैट्रिक्स को मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा हो कि इन सबको मल्टीपल करके दिया हो और ये वाला रॉन्ग लिखा हुआ हो, ये भी तो हो सकता है ना। सो बेटर है कि हम आइदर इनवर्स फाइंड आउट करके यहाँ पे चेक कर लें कि वो है या नहीं है, वो है या नहीं है, वो हम चेक कर लें। या फिर मैं इसके आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करके चेक कर लूं कि इसके आइगन वैल्यूज क्या आ रहे हैं। अगर आइगन वैल्यूज सेम आ रहे हैं तो मैं आइगन वेक्टर से वेरीफाई कर लूंगा कि सेम है या नहीं। देखो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स है, एक आइगन वेक्टर 1 -1, मैंने मल्टीपल किया 1 -1 के साथ, क्या रिजल्ट देगा? सर 0 -2 इंटू -1, सर ये 2 बन गया। 1 और 3, 1 एंड 3 कितने हो गए? 4। क्या ये आइगन वेक्टर होगा इस मैट्रिक्स का? नो, खत्म हो गया ये ऑप्शन, यही बचा। इसको कैसे वेरीफाई किया? मैं इसी के स्टेटमेंट से लेकर इसके आइगन वेक्टर को मल्टीपल करके देखा और देखा कि ऐसा आ रहा है या नहीं। सर जब मैं मल्टीपल करके देखा तो सर 2 4 आ रहा है, हमें ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने बोल दिया ये मैट्रिक्स ही नहीं है, ये वाला आंसर आ गया, क्योंकि ये तो मैच ही कर रहे थे। इनवर्स कैलकुलेट करने में टाइम लगता, तो मैंने अवॉइड किया। इनवर्स कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा आप डायरेक्टली इधर पे आ जाओ। 2/2 के इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? सर इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मैट्रिक्स दिया हुआ है पी, सर पी दिया हुआ है 1 1 -1 -2। ओके, इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स कौन से होंगे? सर कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 के करस्पॉन्डिंग -2, इस 1 के करस्पॉन्डिंग -1, सो माइनस माइनस +1, क्योंकि वो सर सेकंड वाला एलिमेंट है तो उसमें माइनस लगाना पड़ेगा अपने को। तो माइनस माइनस +1 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग भी सर -1 आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग सर 1 आ जाएगा। ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। सर कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया है। अब मुझे क्या करना है? अब इसमें मुझे इसका ट्रांसपोज कर लेना है ताकि मुझे एडजॉइंट ऑफ पी मिल जाए। तो एडजॉइंट ऑफ पी के लिए मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। -2 -1 1 1, ये हो गया ट्रांसपोज करने के बाद। अब मैं बोलूंगा कि पी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है? डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो पी का। सर -2 माइनस माइनस +1, सर डिटरमिनेंट -1 आ गया। तो जो हम पी इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो सर -1 से डिवाइड कर देंगे। जो भी एडजॉइंट है उसके सारे एलिमेंट को -1 से डिवाइड कर लो। सर 2 1 -1 -1 2 1 -1 -1। हम इस तरीके से भी इसको वेरीफाई कर लेंगे, है ना।
इस तरीके से भी वेरीफाई कर लें। तो सेवरल प्रोसेस है, हम कर सकते हैं। इसको अवॉइड किया था, टाइम कंज्यूम हो रहा था, इसलिए यहाँ से भी वेरीफाई कर लिया। चलो इसके ऊपर आप बोला गया है कि M जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है। M जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, ऐसा बोल चुका है। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसके कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे? मैट्रिक्स का साइज देखकर बता दो। मैट्रिक्स का साइज देखकर बता दो कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। सर 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, तभी तो M डायगोनलाइजेबल होगा, क्योंकि इसका साइज क्या है? सर साइज इसका 3x3 है। ओके, अब मैं M के आइगन वैल्यूज पूछ रहा हूँ कि M के आइगन वैल्यूज कौन कौन से हैं? M के आइगन वैल्यूज कौन कौन से हैं? सर 1, 1 एंड 2। 2 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 2 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? सर इसके करस्पॉन्डिंग 1 होगी। इट मींस अगर मैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करूं तो वो कितना आना चाहिए सच दैट कि 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले? सर यहाँ से एक लिनियरली इंडिपेंडेंट, यहाँ से मुझे 2 मिलना चाहिए, तभी जाकर टोटल 3 मिलेंगे। ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आने चाहिए। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं नलिटी से। नलिटी किसकी? a माइनस लेमडा आई। लेमडा की वैल्यू 1 है तो a माइनस आई, ये आना चाहिए 2। नलिटी ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सर 1, ये बन जाएगा 0, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो b a 0 1 c 0 0 1, 0 0 0 इज इक्वल टू 2। सर एक रो ऑलरेडी 0 है, एक रो ऑलरेडी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। एक और रो को 0 करने के लिए हमें क्या सोचना चाहिए कि सर अगर ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया, सेम रेशियो में हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो सर नलिटी 2 आ जाएगी। नलिटी 2 आ जाएगी। इट मींस हम लोग क्या बोले सर b अपॉन 1 ये इक्वल होना चाहिए a अपॉन c के। b अपॉन 1 a अपॉन c के इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल दूं कि सर a और bc क्या है? दोनों इक्वल है। a और bc अगर इक्वल हो गए तो सर एक रो और 0 होगा और एक रो और 0 होगा तो नलिटी आ जाएंगे 2। आंसर क्या हो गया? ओनली व्हेन bc इज इक्वल टू a। ओनली व्हेन bc इज इक्वल टू। ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें थोड़े कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ, रैंक 1 चाहिए। रैंक 1 बनाने के लिए क्या करें? एक तो ऑलरेडी 0 है, एक और रो को 0 करना पड़ेगा, एक और रो को 0 करना पड़ेगा। इट मींस ये दोनों क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए। और आइडेंटिकल कब होगा? जब b बाई 1 a अपॉन c के इक्वल होगा, तभी आइडेंटिकल होगा। चलो मैथमेटिक्स 2009 का क्वेश्चन है। पूछा है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है? सर मैट्रिक्स जितने भी दिए गए हैं उसका साइज 2x2 है। अगर उसके लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट 2 रहा तो डायगोनलाइजेबल होगा, और अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट लेस देन 2 हो गया तो सर नॉट डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, नॉट डायगोनलाइजेबल होगा। इसको मेहनत लग रहा है, छोड़ो। इसमें 1 2 सर डिफरेंट आइगन वैल्यूज, 2 डिफरेंट आइगन वेक्टर। सर लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट हो गया 2। इसमें भी मेहनत लग रहा है, ड्रॉप करो। इसमें आओ सर, आइगन वैल्यूज आर 1 1। अगर 1 1 पुट कर दिया तो ये 0 0 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहे हैं। सर लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट 1 है। मैट्रिक्स 2x2 का है। सर ये डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता, नॉट डायगोनलाइजेबल पूछा था, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बाकी कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन कर तो लेंगे। ट्रेस फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहाँ से भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, हो तो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। केमिकल 2011 का क्वेश्चन है। केमिकल 2011 का क्वेश्चन है, डायगोनल एलिजिबिलिटी पे ही है। एक मैट्रिक्स है, उसके एक आइगन वैल्यूज -1 है, दूसरे आइगन वैल्यूज 3 है।
उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर v1 1 0 है, v2 1 1 है। बोला है मैट्रिक्स जो है वो रियल मैट्रिक्स है, 2x2 का है और उसका नाम R है, उसका नाम R है। जो P मैट्रिक्स बन रहा है उसी आइगन वेक्टर से बन रहा है, v1 v2 से बन रहा है, v1 पहले रखा v2 बाद में रखा। Which one of the following matrices represent P inverse RP? हम लोगों ने क्या पढ़ा था, P इनवर्स AP ये किसके इक्वल होता था सर, D के इक्वल होता था, है ना। यहाँ पर उस मैट्रिक्स का नाम R रखा है, तो P इनवर्स RP भी किसके इक्वल होगा सर, P इनवर्स RP D के इक्वल होगा। बोलिए आंसर कौन सा है, कौन सा आंसर आएगा। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसमें तो पेन चलाने की जरूरत नहीं रही। सी और डी, नहीं नहीं मेरे भाई, पहले चेक करो, V1 पहले है, V1 क्या है पहले है, उसके बाद V2 है, तो V1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज कितना सर, V1 के करस्पॉन्डिंग -1, V2 के करस्पॉन्डिंग कितना सर, V2 के करस्पॉन्डिंग 3। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा हम उसको उसी ऑर्डर में रखते हैं सर। यहाँ पे पहले मुझे -1 0 और 0 और यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, आंसर एक ही आया, ये वाला। 2 मार्क का क्वेश्चन था ये, कितने टाइम लगे इसको सॉल्व करने में। लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, पी इनवर्स फाइंड आउट किया, आर के बारे में सोच रहे हैं क्या बनेगा आर, इन दोनों से कैलकुलेट करिए, इतना कौन मेहनत करते हैं। फिजिक्स 2011 का क्वेश्चन है, फिजिक्स 2011 का क्वेश्चन है, सोच समझकर आंसर देगा। बोल रहा है देयर आर टू मैट्रिसेस A एंड B, दे आर सेड टू बी सिमिलर इफ B इज P इनवर्स AP। एक और डिफिनेशन आपको यहाँ पर मिल गया, दो मैट्रिसेस को हम सिमिलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन से भी सीख लेना चाहिए, A and B are said to be similar matrices if B is P inverse AP। बोला है कि P जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सर P इनवर्स AP की वैल्यू D के इक्वल होती है। D में क्या होता है सर, D में सर A के आइगन वैल्यूज होते हैं, D में क्या होता है A के आइगन वैल्यूज ही होते हैं D में। तो सर A का आइगन वैल्यूज और D का आइगन वैल्यूज दोनों सेम ही सेम होंगे। यहाँ पर D की जगह क्या नाम रख दिया, B रख दिया, तो मैं बोलूंगा इसकी जगह नाम रख दिया B, तो B के आइगन वैल्यूज और A के आइगन वैल्यूज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सर अगर आइगन वैल्यू सेम है तो दोनों का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा सर, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम हो जाएगा। दोनों का ट्रेस क्या हो जाएगा सर, दोनों का ट्रेस सेम हो जाएगा। और A एंड B दोनों के सेम आइगन वैल्यूज है, ये तो सही है। लेकिन आइगन वैल्यू सेम होने से आइगन वेक्टर सेम नहीं हो जाता, आइगन वैल्यू सेम होने से आइगन वेक्टर सेम नहीं हो जाता, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो सर ये हो गया नॉट ट्रू, आंसर हो गई दिस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताना था मुझे, अच्छा था आ गया ये क्वेश्चन, आ गया तो बताने का मन किया है। रुको, ए कोई मैट्रिक्स है, वन जीरो वन थ्री, इसके आइगन वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड 3। मैं लेमडा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सर लेमडा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मुझे ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस आई टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं सर, ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 0 1 2 बनेगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x1 x2 इज इक्वल टू 0, इससे एक इक्वेशन बनेगा। वो इक्वेशन क्या बन रहा है सर, 0 0, ये बनाएगा x1 प्लस 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x2 की वैल्यू t ले लूं तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, -2t हो जाएगी, है ना, -2t हो जाएगी। तो इससे जो आइगन वेक्टर मुझे मिलेंगे वो आइगन वेक्टर क्या मिल जाएंगे सर, आइगन वेक्टर मिल जाएंगे -2 1। ये समझ में आ गया।
यस, ओके। एक दूसरे आइगन वैल्यूज भी है सर इसका। दूसरा आइगन वैल्यूज क्या है? लेमडा इज इक्वल टू 3। लेमडा इज इक्वल टू 3 एक आइगन वैल्यू है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो ए माइनस 3i टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में 3 सबट्रैक्ट करना सर, -2 0 1 0। यहाँ पर मैंने लिखा x1, यहाँ पे मैंने लिखा x2 इज इक्वल टू 0। तो सर मुझे मिल रहा है -2x1 इज इक्वल टू 0, दूसरे से मिल रहा है x1 इज इक्वल टू 0। इट सिंपली मीन्स दैट x1 0 है। व्हाट अबाउट x2? सर x2 को कुछ भी ले लो, t ले लिया मैंने। तो इसको सॉल्व करने पे मुझे आइगन वेक्टर क्या मिलेंगे? सर x1 तो 0 हो और xt में t की वैल्यूज 1 रख लो, तो एक आइगन वेक्टर 0 1 मिल गया, एक आइगन वेक्टर -2 1 है। ओके, अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझते जाना। मैंने बोला ए ट्रांसपोज करके देखो जरा। सर ए ट्रांसपोज किया मैंने, ट्रांसपोज किया तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? सर मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 0 3 1 1 0 3। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या है? सर आइगन वैल्यूज सेम है, 1 एंड 3। याद है आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ये चीज कि ए एंड ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज सेम होते हैं। मैट्रिक्स ए एंड ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज सेम होते हैं। सर सेम आइगन वैल्यूज निकल कर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी इच्छा है कि आइगन वेक्टर के बारे में सोचूं कि क्या दोनों के आइगन वेक्टर सेम होंगे या नहीं होंगे, मुझे ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 किसका फाइंड आउट कर रहे हैं? सर ए ट्रांसपोज के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई, इट मींस ए ट्रांसपोज माइनस आई लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके आइगन वेक्टर से मल्टीपल करो और देखो क्या आ रहा है। सर इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 1 0 2 आएगा। इसमें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x1 x2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? सर 0 x1 1 टाइम x2। सर x2 की वैल्यू 0 है, तो x1 की वैल्यू क्या? सर x1 की वैल्यू t हो गई, x1 की वैल्यू t होगी। इससे आइगन वेक्टर क्या मिल गया? सर इससे आइगन वेक्टर जो मुझे मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे हमें 0 1, वो मिल जाएंगे हमें 0 1। देखो यहाँ पे 0 1 था, यहाँ पे 0 1 है, लेकिन यहाँ पर लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग था, यहाँ पर लेमडा इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग। क्या सेम आइगन वैल्यूज के लिए मुझे सेम आइगन वेक्टर मिल रहा है? नहीं। क्या सेम आइगन वैल्यूज के लिए मुझे सेम आइगन वेक्टर मिल रहा है? नहीं। ये चीज पकड़ में आना चाहिए अपने को। यहाँ पर आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 1 है, यहाँ पे वेक्टर ये है। यहाँ पे आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 1 है, हाँ सॉरी 1 0 होगा क्या? ओके चलो अपना तो काम बन गया, बस इतना है, 1 0 हो गया, ठीक है। अपना काम था आइगन वेक्टर को चेक करने का। यहाँ पे आइगन वेक्टर 1 0 मिले हैं, यहाँ पे आइगन वेक्टर -2 1 मिले हैं। दोनों का आइगन वैल्यू सेम है लेकिन आइगन वेक्टर डिफरेंट है। अब यहाँ से हम एक प्रॉपर्टीज को लिख कर चलेंगे, किसी भी टाइम पे वो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में डालकर, ठीक है। सो ए एंड ए ट्रांसपोज सेम आइगन वैल्यूज को रखता है, सेम आइगन वैल्यूज को रखता है। इन जनरल डिफरेंट आइगन वेक्टर होंगे, डिफरेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। मैंने इन जनरल क्यों वर्ड किया? सर अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए एंड ए ट्रांसपोज में क्या रिलेशन? सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए एंड ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं। तो जब सर दोनों मैट्रिक्स ही इक्वल है तो आइगन वैल्यूज भी इक्वल होंगे एंड आइगन वेक्टर भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो सिमेट्रिक वाले केस में आइगन वेक्टर भी सेम होंगे, आइगन वैल्यूज भी सेम होंगे। लेकिन सर अदर वाले केस में आइगन वेक्टर डिफरेंट मिलेंगे। If A is real symmetric, then A is equal to A ट्रांसपोज। और ऐसे वाले केस में आइगन वैल्यूज एंड
आइगन वेक्टर बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, है ना। दोनों के रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट सबको? एक तो ये दिया मैंने इंपॉर्टेंट, एक और दे देता हूँ, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसको। ए कोई मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज लेम्डा है, उसके आइगन वेक्टर कैपिटल एक्स है। ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर मुझे फाइंड आउट करने हैं कि क्या होंगे। व्हाट विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर? कैन वी राइट, से यस और नो? लेम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यूज लेम्डा स्क्वायर होगा, ये तो कह सकते हो। यस। अब जरा चेक करना सर, अगर ए के आइगन वैल्यूज लेम्डा एंड आइगन वेक्टर एक्स हैं, तो हम लोग ए एक्स इज इक्वल टू लेम्डा एक्स ऐसा लिख सकते हैं ना? ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर ए के आइगन वैल्यूज लेम्डा एंड एक्स हैं तो ए एक्स इज इक्वल टू लेम्डा एक्स। अब मैंने क्या किया कि इस साइड से ए मल्टीपल कर लो। सर ए से मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स बना, तो मैं बोलूंगा ए टाइम्स लेम्डा टाइम्स एक्स। सर लेम्डा तो स्केलर है, उसको बाहर कर लो। बाहर कर लिया, मैंने लिखा लेम्डा एक्स। लेम्डा इंटू लेम्डा को बाहर कर लिया तो पहले लिखा ए एक्स, पहले लिखा ए एक्स। और ए एक्स किसके इक्वल होता है सर? ए एक्स लेम्डा एक्स के इक्वल होता है, तो लेम्डा टाइम्स लेम्डा एक्स बना दिया। लेम्डा टाइम्स लेम्डा एक्स इट मींस लेम्डा स्क्वायर एक्स बन गया। यहाँ पर है ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेम्डा स्क्वायर एक्स। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज लेम्डा स्क्वायर है एंड आइगन वेक्टर क्या है सर? आइगन वेक्टर एक्स ही है, आइगन वेक्टर एक्स ही है, तो मैं यहाँ पर एक्स ही लिखूंगा, सेम होंगे। तो आगे से क्या ध्यान में रखेंगे कि सर ए कोई मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज लेम्डा एंड एक्स है, तो इन जनरल फंक्शन ऑफ ए जो होगा उसके आइगन वैल्यूज फंक्शन ऑफ लेम्डा होंगे एंड आइगन वेक्टर एक्स ही होंगे। लेकिन ट्रांसपोज में वो सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता सेम? क्योंकि सर ट्रांसपोज फंक्शन नहीं है, उसके ऊपर एक समथिंग ऑपरेटर यूज में आ रहा है। ट्रांसपोज होने के बाद आइगन वैल्यूज तो सेम हो रहा है लेकिन आइगन वेक्टर सेम नहीं हो रहा है। उसी तरीके से ऐसा कभी देकर पूछ दिया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई के आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर क्या होंगे? सर इससे आइगन वैल्यूज निकाल लो और आइगन वेक्टर सेम लिख लो, हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस। अब ये वाले क्वेश्चन पे आ दो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एक्जी 2013 का। एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया यहाँ पर। इस 3x3 के मैट्रिक्स का फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये वाला है। हाउ टू वेरीफाई? सर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लूं, मुझे हो जाएगा काम, पता चल जाएगा कि वो राइट है या रॉन्ग है। सो मैंने आपको 3x3 तक के मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को फाइंड आउट करने का इजी प्रोसेस बताया है, तो वो फार्मूला यूज कर लीजिए। सो फार्मूला क्या है? लेम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू लेम्डा स्क्वायर प्लस फर्स्ट माइनर प्लस सेकेंड माइनर प्लस थर्ड माइनर इंटू लेम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो लेम्डा क्यों लिखा? इस मैट्रिक्स का ट्रेस बताइए। सर ट्रेस 0 है, मतलब लेम्डा स्क्वायर का टर्म तो चला गया, लेम्डा स्क्वायर का टर्म तो चला गया। फर्स्ट माइनर बताइए, फर्स्ट माइनर कितना? -2 माइनस माइनस प्लस 1, -2 माइनस माइनस प्लस 1, सर -1। सेकेंड माइनर बताइए, इन दोनों को एलिमिनेट किया, -2 माइनस माइनस +1, तो सर सेकेंड माइनर भी -1 है। थर्ड वाला माइनर बताइए सर, थर्ड वाला माइनर 1 माइनस 0, सर थर्ड वाला माइनर 1 है। दिस टाइम्स लेम्डा आ गया माइनस। इस मैट्रिक्स का जल्दी से डिटरमिनेंट फाइंड करके बताओ, डिटरमिनेंट कितना आ रहा है?
डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके बताओ, है ना, किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो जाएगा वो। सर डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद वो 0 आ रहा है, अगर ये 0 आ रहा है तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें मिल रहा है लेमडा क्यूब प्लस -1 कैंसिल आउट माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। अब मुझे बताइए कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो राइट है या रॉन्ग है, ट्रू है या फॉल्स है। सर लेमडा क्यूब माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, ये हो गए ट्रू, ये हो गया ट्रू। अब अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो आइगन वैल्यूज कौन कौन से हैं, आइगन वैल्यूज कौन कौन से हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल निकल कर आया है, आइगन वैल्यू तो तुरंत बता दूंगा। सर लेमडा कॉमन लिया, एक आइगन वैल्यू 0, दूसरे आइगन वैल्यू सर एक 1 और सर एक -1, है ना, एक -1, ये आइगन वैल्यूज हो गए इसके। सर अगर ये आइगन वैल्यूज हैं तो आप मुझे बताएंगे कि एम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। डिटरमिनेंट से ही पता चल गया था वो तो, सर डिटरमिनेंट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर ये भी हो गया ट्रू, बोल दिया है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी ट्रू हो गया। अब मैट्रिक्स एम के बारे में बोला कि वो डायगोनलाइजेबल है। अगर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू 0, 1 एंड -1 हो, मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का हो, सर 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 3 मिलेंगे। सर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर क्या हो गए, डायगोनलाइजेबल हो गए, डायगोनलाइजेबल है, यस सर दिस इज आल्सो ट्रू। सो ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर हुआ सबको। देखो क्वेश्चन को देखकर डरने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ ये सॉल्व करना पड़ा, बाकी में हमें मेहनत नहीं लगी, मुश्किल से इसके बाद इसको जाने में 5 से 10 सेकेंड, और ये मिल गया तो सर सभी अलग अलग है, 3 आइगन वैल्यूज, 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, मैट्रिक्स 3 by 3 का सर डायगोनलाइजेबल। तो 5 से 10 सेकंड इसमें, 5 से 10 सेकंड सोचने में इसमें, जो भी टाइम लगा मुझे इसमें लगा, इसमें 1 मिनट लग गया कोई बात नहीं, 2 मिनट लग गया कोई बात नहीं, लेकिन बाकी को में हमें टाइम नहीं लग रहा है। क्लियर हुआ। यस, नेक्स्ट आइए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2014 का क्वेश्चन है। देयर इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक मैट्रिक्स है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बारे में बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट कि वो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होगा और इन्वर्टिबल होगा। सर मैं तो सबसे पहले ऐसा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये सिमेट्रिक है क्या, ये सिमेट्रिक है क्या। यस सर ये सिमेट्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिमेट्रिक है, लेकिन इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे। सर आइगन वैल्यू 0 0 0 होगा। डिटरमिनेंट कितने होंगे, सर डिटरमिनेंट भी 0 होंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो वो इन्वर्टिबल होगा क्या, नहीं सर इन्वर्टिबल तो हो ही नहीं सकता। तो सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज इन्वर्टिबल हो ऐसा कभी भी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा वो स्टेटमेंट दिया है। सो मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल बट नॉट नेसेसरली इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो आंसर इज सी। 2 मार्क के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, जिसको आया वो आया, जिसको नहीं आया उसको कुछ नहीं समझ में आया। फिर से क्वेश्चन आ गया मैथ 2014 का, डायगोनल एलिजिबिलिटी पे ही क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स है एक्स, इस मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स है कैपिटल पी, सच दैट पी इनवर्स एक्सपी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इज हमसे क्या पूछा है, पी मैट्रिक्स पूछा है या पी इनवर्स एक्सपी की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है आप ये बताओ। इस स्टेटमेंट को पढ़कर बताओ मुझसे, मैट्रिक्स पी पूछा है या पी इनवर्स एक्सपी पूछा है। पी पूछा है, ओके। तो पी मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या होता है पी मैट्रिक्स में।
सर पी मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर्स होते हैं। किसके आइगन वेक्टर्स होते हैं? ये जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो किसके आइगन वेक्टर्स होते हैं? सर दिए हुए मैट्रिक्स ए के आइगन वेक्टर होते हैं। ए मैट्रिक्स की जगह क्या है यहाँ? एक्स है। सो दीज आर आइगन वेक्टर्स, दीज आर आइगन वेक्टर्स ऑफ एक्स। अब आप ये चीज मुझे बताओ कि 3x3 का मैट्रिक्स है, मैं इसके आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए जाऊं तो कितने टाइम लगेंगे? कितने टाइम लगेंगे आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने जाऊं तो? सर पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके बाद आप आइगन वैल्यूज, उसके बाद 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करोगे। हर एक में अगर मैं एक एक दो दो मिनट भी मानकर चलूं तो मिनिमम 5 से 7 मिनट तो चला जाएगा। मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में। अब क्या करें, छोड़ के रह दें क्वेश्चन? हम लोगों ने वेरिफिकेशन वाला रूल तो पढ़ा ना कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर है या नहीं है वो वेरीफाई कर सकते हैं। हमने वेरिफिकेशन का रूल पढ़ा ना कि दिया हुआ वेक्टर जो है वो दिए हुए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है या नहीं, मैं ये वेरीफाई कर सकता हूँ। सर मैट्रिक्स एक्स दिया हुआ है, एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या है एक्स मैट्रिक्स? लिख लो उसको। सर 2 0 -3, 3 -1 -3, 0 0 -1। मैंने चेक किया, किसको चेक कर रहा हूँ भाई? ध्यान से देख लो, मैं किसको चेक कर रहा हूँ? सर अगर ये मैट्रिक्स P है, अगर ये मैट्रिक्स P है तो यहाँ जो वेक्टर रखा हुआ है वो इसका आइगन वेक्टर होगा, वो इसका आइगन वेक्टर होगा। तो मैं सबसे पहले इसी के आइगन वेक्टर को चेक करता हूँ, 1 0 1 को लिखकर चेक करता हूँ है या नहीं। 2 0 -3, सर ये आ गया -1। नेक्स्ट 3 0 -3, सर ये आ गया 0। नेक्स्ट 0 0 -1, सर ये आ गया -1। कुछ कॉमन लेकर ये बना सकते हैं? यस सर, -1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 0 1 मिल जाएगा। तो हमने बोला कि देख लो, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है दोनों सेम है, इट मींस दिस इज एन आइगन वेक्टर। ये ट्रू हो गया कि ये आइगन वेक्टर है। नेक्स्ट बच रहा है 1 1 1। अब उसको भी चेक कर लेंगे। 2 3 0 0 -1 0 -3 -3 -1, इसको मल्टीपल किया 1 1 1 के साथ, क्या रिजल्ट दे रहा है? सर मल्टीपल करके देखिए, 2 0 -3, सर -1। नेक्स्ट 3 -1 -3, अगेन -1। 0 0 -1, सर अगेन -1। इससे भी हम -1 कॉमन ले लिए तो क्या मिला? सर इससे मिल गया 1 1 1, इससे मिल गया 1 1 1। तो ये भी आइगन वेक्टर है सर, ये भी प्रूफ हो गया कि ये भी एक आइगन वेक्टर है दिए हुए मैट्रिक्स का। ये भी एक आइगन वेक्टर है दिए हुए मैट्रिक्स। अब दोनों का आइगन वैल्यू सेम ही है, दोनों का आइगन वैल्यूज क्या सेम है। ओके, थर्ड वाले के ऊपर जाते हैं, चेक करते हैं। 2 3 0 0 -1 0 -3 -3 -1। इसके साथ थर्ड वाला वेक्टर उठाया, 1 1 0 को पुट किया। 1 1 0 को पुट करके चेक कर रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। सर 2 0 0, सर ये 2 आ गया, 2 आ गया 1 1 0 पुट करने पे। सर 3 -1 0, 3 -1 0, तो सर 2 आ गया। लास्ट वाला सर 0 0 0, 2 2 0 आ गया, 2 2 0 आ गया। सर इससे मैं 2 कॉमन ले लूं तो मुझे 1 1 0 मिल जाएगा। अगेन हमें क्या दिख गया? सर हमें ऐसा दिख रहा है कि 1 1 0 यहाँ पे है, 1 1 0 यहाँ पर है, करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 2। यस, ये भी एक आइगन वेक्टर है, ये भी एक आइगन वेक्टर है। तो हम क्या बोलेंगे? यस, ये ट्रू हो गया, आंसर हो गया ए। ये सब में ये वाला तो ट्रू होगा, ये वाला तो ट्रू होगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसमें ये ट्रू होगा, ये ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू होगा। इसमें सर कुछ और ट्रू नहीं होगा, एक ही आंसर है। क्लियर होगा कि हम कैसे फाइंड आउट किए? एल्स आप अगर मेथड के अकॉर्डिंग जाओगे, सर पी का आइगन वैल्यूज देखना पड़ेगा, पी का आइगन वेक्टर एक्स का आइगन वैल्यू देखना पड़ेगा, एक्स का आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, तब जाके हम अरेंज कर पाएंगे। हमने क्रॉस वेरिफिकेशन का यूज किया और सॉल्व कर लिया, उसी से पता कर लिया ये आइगन वेक्टर है या नहीं। चलो पढ़ो।
एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2015 का क्वेश्चन। देख लो डायगोनल एलिजिबिलिटी पे कितने क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए। इस टॉपिक्स पे आपको कहीं पे क्वेश्चन नहीं दिखेगा मार्केट में, लेकिन मैं आपको कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ। इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स आर रियल एंड इक्वल, मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज सभी के सभी रियल है एंड इक्वल है। कभी भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं ना, तो तुरंत वैसा मैट्रिक्स कंसीडर कर लो। मैं सर 3/3 का वैसा मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ जिसके आइगन वैल्यूज रियल है एंड इक्वल है। आगे स्टेटमेंट पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा, जरूरी है क्या? आइगन वैल्यूज अगर इक्वल हो गए, सर एक मैट्रिक्स है A3×3 का, उसके आइगन वैल्यूज λ1, λ2, λ3 तीनों इक्वल हो गए, तो मैं इस आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालूं, तो सर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू 3 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। सर 3 रहा तब तो डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन अगर 2 एंड 1 रहे तो सर डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, तो ये नेसेसरली ट्रू नहीं होगा। Eigenvectors are not necessarily linearly independent. True or false? Eigenvectors are not necessarily linearly independent. सर ये ट्रू हो गई। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आया तब तो सर लिनियरली इंडिपेंडेंट है, 3 के 3 इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर 2 आ गए, 1 आ गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो eigenvectors are not necessarily linearly independent. Its eigenvectors are linearly independent. Its eigenvectors are linearly independent. ये ट्रू है क्या? सर ये दोनों स्टेटमेंट ना एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अजीब तरीके से। eigenvectors are not linearly independent. eigenvectors are not necessarily linearly independent. भैया हम आइगन वेक्टर तो डिफरेंट के लिए ही कंसीडर करते हैं, और अगर ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए है और ये लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए है, तो क्या ये दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? अगर ये आइगन वेक्टर λ1 के लिए और ये λ2 के लिए, तो ये दोनों क्या होंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे? यस। अब हम बहुत सारे ऑप्शन को पढ़कर फिर यहाँ पे वापस पहुंचे और बोले, यहाँ पे लिखा हुआ नॉट नेसेसरली लिनियरली इंडिपेंडेंट। सर सेम आइगन वैल्यूज के लिए जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो हो सकता है कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर अलग अलग के लिए मैं लूं तो अलग अलग के लिए क्या बोलेंगे? आइगन वेक्टर्स आर ऑलवेज नेसेसरली लिनियरली इंडिपेंडेंट, वो होना चाहिए। यहाँ पे नॉट बोला है तो सर ये भी रॉन्ग कर लेते हैं। आइगन वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, सर इंडिपेंडेंट बोल दिया। आइगन वेक्टर्स आर नेसेसरली जीरो, नहीं होगा। आंसर हो गया सी, आइगन वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला ना ऑल भी अगर बोला होता तो हम उसी को कंसीडर करते ना। वैसे तो डिपेंडेंट वाले बहुत सारे हो जाएंगे। अगर 1 1 आइगन वेक्टर है तो सर 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, है ना? 3 3 भी होगा। तो आइगन वेक्टर्स आर नॉट नेसेसरली लिनियरली इंडिपेंडेंट। ये लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। यहीं पे फॉल्स हो गया ये। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक्जी 2016 का। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर दे दो। पहले मुझे रैंक बताओ कि दिए हुए मैट्रिक्स का रैंक कितना है? मैट्रिक्स का रैंक कितना है? कैसे मेरे भाई? सर इसका रैंक क्या आएगा? सर मैट्रिक्स का रैंक 2 है। एम का रैंक पूछा है, मैं m माइनस लेमडा आई का रैंक नहीं पूछा हूँ, एम का रैंक पूछा हूँ। रैंक ऑफ m इज इक्वल टू 2। रैंक 2 है तो रैंक 1 बोला है। यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, यह स्टेटमेंट राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। डायगोनल एलिजिबिलिटी पूछा है, बाद में वर्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 इज ओनली आइगन वैल्यू। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है m वो है 1 1 0 1। व्हाट आर द आइगन वैल्यूज? Sir, upper triangular matrix 1 and 1 are the eigenvalue. Yes, 1 is the only eigenvalue. 1 is the only eigenvalue. ये दोनों ट्रू। अब जहां भी देख रहा हूँ सर डायगोनल एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जहां भी देख रहा हूँ डायगोनल एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सर अगर डायगोनल एलिजिबल हुए तो ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। ऑप्शन एक ही करेक्ट है, मैं तो सी पे चला जाऊंगा। एल्स भैया इतने कंक्लूजन मत बना लो, यहाँ से चेक कर लो। डायगोनल एलिजिबिलिटी सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी corresponding to lambda is equal to 1
nullity of m minus I, sir nullity of 0 1 0 0, सर nullity आ गया 1, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का nullity डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 1, सर लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का काउंट 1, मैट्रिक्स 2 by 2 का लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 1, डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब तो पैटर्न बन गया ना सर, एमसीक्यू भी पूछेगा, एमएसक्यू भी पूछेगा, इसलिए एमएसक्यू वाले क्वेश्चन में खास तौर पे ध्यान में रखने का, तो सर एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा फोकस करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो इसके ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस 2018 का। सबसे पहले मुझे पी के बारे में बताओ कि पी का साइज क्या है। क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करेंगे, मुझे तो पहले ये चाहिए कि पी का साइज क्या है। सर पी जो होगा वो 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा। क्यों 2 by 2 का मैट्रिक्स है? सर इसके आइगन वेक्टर से पता चल गया, इसके आइगन वेक्टर से पता चल गया, यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो मैट्रिक्स का साइज भी 2 क्रॉस 2 का होगा। अब आपको बताना है कि दिए हुए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हैं। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हैं, कितने आइगन वेक्टर्स हैं इसके। सर एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी आइगन वेक्टर्स हैं वो इसके मल्टीपल में है। सर मैट्रिक्स 2 by 2 का है तो इसके दो आइगन वेक्टर मैक्सिमम लिनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही आइगन वेक्टर क्या है, वो इसके मल्टीपल में है। इट मींस एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। सर नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 1, पहले बताइए कि ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं, ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं। मैट्रिक्स 2 by 2 का नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 1, सर ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। P cannot be diagonalized. Yes, it is true. P has a repeated आइगन वैल्यू। सोच समझ कर आंसर देना कि क्या P के आइगन वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं, यस और नो। P 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं, यस और नो। रिकेश बोल रहे हैं यस, बाकी लोग का क्या है नहीं। सर आप मन में ऐसा सोचो ना कि अगर इसके आइगन वैल्यूज दो अलग अलग होते हैं, अगर λ1 एंड λ2 दो अलग अलग होते, जस्ट ऐसा सोचो अलग अलग होते, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना आ रहा होता, कितना आ रहा होता। सर 2 आ रहा होता, यहाँ पे कितना मिल रहा है 1, तो क्या ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्या ये अलग अलग हो सकते हैं, नहीं, तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स कि सर अलग अलग नहीं हो सकते, ये हो गए फॉल्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे सर, रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, यस रिपीटेड आइगन वैल्यूज। उसके बाद बोला है P डज नॉट हैव एन इनवर्स, P इनवर्स नहीं रखता है। जरूरी है क्या? हो सकता है P के आइगन वैल्यू दोनों के दोनों जीरो हो, दोनों के दोनों जीरो। अगर दोनों के दोनों आइगन वैल्यू जीरो रहा P का, दोनों के दोनों आइगन वैल्यू जीरो रहे P के, तो P के अगर दोनों आइगन वैल्यू जीरो है तो सर आइगन वेक्टर 1 4 के मल्टीपल में हो सकता है, हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखो बहुत सारे केस बन सकते हैं ना, जैसे 0 1 0 0, एक मैट्रिक्स तो ऐसा बन गया, इसके आइगन वैल्यू 0 0। दूसरा मैट्रिक्स आप ऐसा भी बना सकते हो सर 0 0 0 1, एक मैट्रिक्स आप ऐसा भी बन सकते, और ऐसे हजारों मैट्रिक्स बन सकते हैं 1 1 4 4 1 2 1 2, ऐसे हजारों मैट्रिक्स बन सकते हैं। इन सबका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है, इस सबका डिटरमिनेंट कितना है, जीरो है। लेकिन इस वाले केस में क्या बनेगा सर, इस वाले केस में एक आइगन वैल्यू जीरो होंगे, लेकिन दूसरा क्या होगा सर, दूसरा आइगन वैल्यू 5 होगा, और दो आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं तो सर दो लिनियरली इंडिपेंडेंट मिलेंगे। यहाँ पर आइगन वैल्यूज क्या होते हैं सर, एक आइगन वैल्यू 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा सर, दूसरा 3 आएगा। मुझे चाहिए दोनों सेम आइगन वैल्यूज, दोनों क्या चाहिए, सेम आइगन वैल्यू।
और दोनों सेम आइगन वैल्यू, दोनों के दोनों जीरो हो, वो कब पॉसिबल है सर? वो इन दोनों केस में ही पॉसिबल है, वो इन दोनों केस में ही पॉसिबल है क्या? ये समझ में आया कि ये दोनों केस में ही पॉसिबल है, और दूसरा कोई हो सकता है? नहीं। और अगर ये मैट्रिक्स रहा तो क्या ये आइगन वेक्टर होगा सर? 0 1 0 0 मल्टीपल विथ 1 4 0 4, यहाँ पे 4 आया, नीचे 0 आया, हो सकता है क्या? नो, पॉसिबल नहीं सर, ये इनवर्स नहीं रखता है, ये इनवर्स नहीं रखता है, नो इनवर्स। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इनवर्स नहीं रखता है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरे जो मैंने मैट्रिक्स बनाए थे जैसे 1 1 4 4 टाइप, सर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें रिपीटेड आइगन वैल्यूज ही नहीं हो। मतलब सिंगुलर वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। जब सिंगुलर वाला केस पॉसिबल नहीं है तो बचा क्या सर? डज नॉट हैव अ इनवर्स, ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ सर? हैव अ इनवर्स होना चाहिए, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। आंसर क्या हुआ सर? 2 एंड 3, 2 एंड 3 आंसर हो गए डी। ऑलरेडी आपने आंसर बता दिया था वैसे तो, इनवर्स होना चाहिए। और वो तो सर हम इतने जीरो वाले को कंसीडर करके सॉल्व किए, उससे बेटर रहता मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे ले लेता। 1 नहीं, आइडेंटिटी लेंगे तो आइडेंटिटी के दो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होते हैं, आइडेंटिटी नहीं ले सकते मेरे, आइडेंटिटी नहीं ले सकते। चलो, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स। कितने टॉपिक बचे हैं? एक दो, एक टॉपिक, दो टॉपिक, फिर फील्ड, फील्ड बताने में 2 घंटा तो लगता है। आईएएस वाले कितने हैं इस क्लास में? बाकी लोग सुन रहे होंगे भाई, अगर मैं नहीं कराऊंगा तो फिर वो बोलेंगे सर मैंने सोच के लिया था आईएएस के लिए, आप टॉपिक नहीं करा रहे। कराना तो पड़ेगा। आज यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है? क्योंकि जितने टॉपिक्स अभी पढ़े हैं ना, वो मिनिमल पॉलिनोमियल में उसके ऊपर हैवी नहीं होने देना चाहता। मिनिमल पॉलिनोमियल समझाना स्टार्ट करूंगा, फिर बोलोगे कि सर ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। सो बेटर है अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं, हम नेक्स्ट क्लास से मिनिमल पॉलिनोमियल कवर करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे फिनिश करते हैं। और वीडियोस मैंने अपलोड किया है अभी, मतलब 8 बजे ही अपलोड किया है वीडियो, तो देख लेना जिनको टाइम मिले। और ये पीडीएफ में आप लोग को फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ी देर में, खाना वाना खा के मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, थोड़ा सा ग्रुप को एक्टिव बनाओ ना, व्हाट्सएप वाले ग्रुप को थोड़ा एक्टिव बनाओ। इतने सारे गेट के क्वेश्चंस इधर उधर मिलते हैं, उसको सॉल्व करो, उसको भेजो कि सर ये सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है ना। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट।